हेलो स्टूडेंट्स। मैक्सिमम जो साइंस स्टूडेंट्स हैं ना, 11वीं 12वीं क्लास के, उनके साथ ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि सीबीएसई की तैयारी करना या स्कूल लेवल के एग्जाम की तैयारी करना एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। अब जो बच्चा मान लो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन उसने ज्वाइन किया हुआ है, नेशनल लेवल का फेमस कोई ब्रांड जो है ज्वाइन किया हुआ है, तो ठीक है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली उसकी रूटीन चल रही होती है। मगर जब स्कूल एग्जाम होते हैं तो स्कूल के मार्क्स कम आ जाते हैं स्कूल एग्जाम में, 11वीं में 12वीं में, ठीक है। और जो बच्चा मान लो सीबीएसई पे फोकस करके चल रहा है, स्कूल एग्जाम स्कूल की एजुकेशन पे फोकस करके चल रहा है, तो वो ठीक, उसने भी सपोर्ट ले रखी होगी, कुछ लोकल ट्यूशन अपने एरिया के आसपास ज्वाइन किया होगा। स्कूल एग्जाम में अगर मार्क्स ठीक ला रहा है तो एंट्रेंस एग्जाम में उसको ट्रबल आ जाती है, एंट्रेंस एग्जाम में वो ठीक से नहीं कर पाता। ये देखने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की वेट करने की ज़रूरत नहीं है 12वीं के एंड तक। वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करके देख ले। जो बच्चा स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, स्कूल लेवल पे ट्यूशंस अटेंड कर रहा है, वो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देख लो एंट्रेंस टेस्ट के, प्रॉब्लम आएगी उसमें, नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इशू यही है कि सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से चला जाए। तो ऐसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जरूर आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हाँ सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम दोनों की तैयारी करवा देंगे। बट चीज़ें उतना जो है ना, प्रैक्टिकली उनकी सर्विसेज में होती नहीं है। हाँ, एडमिशन लेते टाइम फीस ले ली, अब फीस डिपॉजिट हो गई है, बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है, टाइम के साथ जब एक्सपीरियंस होता है तो बच्चा देखता है कि शायद चीज़ें उस तरीके से हो नहीं रही हैं जैसे एडमिशन के टाइम सोचा था। टीचर बस एक ओवरऑल, अगर मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ, फिजिक्स की बात करूँ, तो टीचर बस ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस एक रूटीन में पढ़ा के चला जाता है। पता ही नहीं है कि क्या स्कूल के लिए रेलिवेंट है और क्या एंट्रेंस के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो कई जगह ऐसा क्लेम किया जाता है कि सीबीएसई और एंट्रेंस दोनों की तैयारी कराते हैं, बट वो जब सर्विसेज डिलीवर करने की बात आती है, पढ़ाने की बात आती है, तो उतना नहीं हो पाता है, उतना बच्चे का उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है जो उसने एडमिशन लेने टाइम सोचा था। बट मेरी क्लासेस में यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन है। सीबीएसई प्लस एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ मैं तैयारी करवाता हूँ फिजिक्स में। सारी चीज़ें फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी फिजिक्स का टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लेवल कवर किया जाता है प्रॉपरली, ठीक है। डीमार्केशन के साथ, डीमार्केशन मतलब ये पोर्शन एनसीईआरटी का हम कवर कर रहे हैं, ये देखो ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये इसको हम कवर कर रहे हैं। वंस एनसीईआरटी लेवल इज ओवर, तब हम एंट्रेंस टेस्ट के लेवल पे जाते हैं क्लासेस में, ठीक है। प्रॉपर डीमार्केशन है एनसीईआरटी के कंटेंट का और एंट्रेंस एग्जाम के कंटेंट का, प्रॉपर सेग्रीगेशन है, डीमार्केशन है, से एक ही क्लास में, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ देखनी है, मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ डेमो रिकॉर्डिंग्स अपनी अपलोड की हुई हैं। हाँ, उसमें डीमार्केशन इस तरीके से नहीं दिखेगा कि मैं बोल रहा हूँ ये सीबीएसई लेवल का है फिर अब हम एंट्रेंस लेवल पे जा रहे हैं। ये जो डेमो क्लासेस हैं ये बच्चे की एक जनरल रेफरेंस के लिए अपलोड की गई हैं। एटलीस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट तो आप देख सकते हो ना ट्रायल क्लासेस में, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल क्लासेस मेरी होती हैं उसमें प्रॉपर सेग्रीगेशन है। सीबीएसई और एनसीईआरटी लेवल पे क्या है, उनके अंदर क्या है, ये हमने कवर किया, उसके क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के कवरेज पे जाते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है, बेनिफिट ये है, बच्चा जब स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो नोट्स का सिर्फ वही पोर्शन कवर करेगा जो एनसीईआरटी के लिए रेलिवेंट है, स्कूल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर पूरे क्लास नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे ना आपको। और जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिवीजन करेगा तो सारे नोट्स ही उसमें रिवाइज करना है। तो बच्चे का इसमें टाइम यूटिलाइजेशन जो है बेटर तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप डेमो रिकॉर्डिंग्स मेरी देखोगे, डेमो रिकॉर्डिंग्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, हर चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कुछ प्लेलिस्ट है। टॉपिक पढ़ के पता चल रहा है 11वीं का टॉपिक है या 12वीं का टॉपिक है वो प्लेलिस्ट आप सीक्वेंस वाइज जो है रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। बट बच्चे को यही रहेगा कि यूट्यूब पे तो ऐसा अपलोड किया है, रियल में क्लासेस कैसी होती होंगी। तो रियल में क्लास अटेंड करने के लिए आपको कोई एडवांस फी जमा नहीं करनी है।
काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पहले सारा जो है एडवांस अमाउंट ले लेते हैं। फिर बच्चा क्लासेस अटेंड करता है, 1-2 महीने में देखता है कि ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है जैसा सोचा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो आप ट्रायल क्लासेस लेके देखो, मेरी एक्चुअल ट्रायल क्लासेस लाइव में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। 2 वीक्स तक ट्रायल क्लासेस लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लगता है कि जो मेरे मुंह से आपने सुना वो एक्चुअल क्लासेस में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, यू आर फ्री टू डिसकंटिन्यू। ठीक है। और कई जगह पे एडवांस पेमेंट, जैसे लमसम एडवांस पेमेंट हो जाती है। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शुरू के 2 महीने, एक तो 2 हफ्ते की तो ट्रायल क्लासेस फ्री हैं ही, बाकी शुरू के 2 महीने आप मंथली फी डिपॉजिट करके क्लासेस अटेंड करो। आपको लगता है कि एक्सपीरियंस यहाँ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जो पेंडिंग पेमेंट है कर देना। अदरवाइज आप 1-2 महीने की मंथली फी पे करके लीव कर सकते हो, यू आर फ्री। तो मेरी तरफ से ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि बच्चों की जो है पेमेंट दबा लेनी है सो दैट बाद में भागेगा नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है। तो जो एक्चुअल क्लासेस हैं उसमें सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम का प्रॉपर अलग अलग डीमार्केशन है, अलग अलग हेडिंग में वो उनको किया जाता है। मैं 17 साल फिटजी जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है कोचिंग इंडस्ट्री का। इसलिए मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं। कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग स्कूल के होते हैं। नॉन अटेंडिंग, वो अब अपनी पर्सनल चॉइस है, बच्चे कुछ नॉन अटेंडिंग ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल तो स्कूल की एजुकेशन तो हमने करनी नहीं है, पेपर देने नहीं है। मगर आप ये सोचो, एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम एक बहुत बड़े लेवल की अचीवमेंट है। तो बिना फाउंडेशन के आप एंट्रेंस एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? फाउंडेशन तो एनसीईआरटी ही है, फाउंडेशन तो स्कूल लेवल की एजुकेशन है। ठीक है, तो यहाँ तो थॉरो होने की हमें 100% जरूरत है। कोई ऐसी बिल्डिंग कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी मतलब बहुत बड़ी इमारत है, बिल्डिंग है जिसकी फाउंडेशन वीक है। फाउंडेशन अगर वीक है तो क्या इमारत में दम रहेगा? नहीं रहेगा। टाइम के साथ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, दीवार गिर जाएगी, कुछ भी होता रहेगा। तो अच्छी बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने के लिए ना एक अच्छी फाउंडेशन होना जरूरी है। तो अगर कोई बच्चे नॉन अटेंडिंग स्कूल के भी हैं, वो अपनी पर्सनल चॉइस है, बच्चे करते हैं कुछ। ठीक है, तो उस केस में एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रांगली प्रिपेयर करने के लिए फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए, और फंडामेंटल तो एनसीईआरटी और स्कूल लेवल की एजुकेशन है। तो मेरी क्लासेस में यहीं से हम बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ टाइम निकालो, डेमो रिकॉर्डिंग्स देख लो प्लेलिस्ट में जो इस चैनल पे है, आपको खुद ये चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मेरी क्लासेस में सीबीएसई के प्रॉब्लम अलग तरीके, जो सीबीएसई लेवल का प्रॉब्लम सेट है, एनसीईआरटी लेवल का प्रॉब्लम सेट वो अलग से दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का प्रॉब्लम सेट अलग से दिया जाएगा, सो दैट अगर कोई बच्चा मान लो जैसे सीबीएसई के लिए मेरे पास ज्वाइन कर रहा है, तो सीबीएसई के लिए भी उसके पास ऑप्शन है कि ये प्रॉब्लम सेट उसने अटेम्प्ट करना है। किसी ने सीबीएसई प्लस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसके लिए अलग प्रॉब्लम सेट है। ठीक है। और ये ऑप्शन भी है कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ सीबीएसई के लिए ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। मैं मतलब क्लास से पहले बता दूंगा कि इस क्लास में शुरू का 1 घंटा जो है सीबीएसई लेवल का डिस्कशन चलेगा, उसके बाद हम एंट्रेंस टेस्ट के लेवल पे चले जाएंगे। तो किसी ने ऑनलाइन अटेंड करना है, ऑनलाइन बच्चा टाइम पे लॉग इन करेगा, जब उसका लेवल खत्म हो गया वो लॉग आउट कर सकता है। ठीक है। ऑफलाइन वाला बच्चा ऑफलाइन वाला बच्चा भी मान लो उसके इंटरेस्ट का टॉपिक 1 घंटे के बाद शुरू हो रहा है, वो 1 घंटे के बाद क्लास में आके बैठ जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, दोनों तरीके की। मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप क्लासेस अटेंड करके देख लो कि, क्योंकि फिजिक्स, देखो फिजिक्स जो है ना एक आईक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स मतलब फिजिक्स में इस तरीके का बच्चों को बहुत रहता है कि फिजिक्स में मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है, मुझे तो थ्योरी तो आती है, थ्योरी आती है, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम इसीलिए तो सॉल्व नहीं होते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे थ्योरी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बेसिक्स पे जाके पूरा डेप्थ तक चीज़ें क्लियर नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। कुछ प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने में कमी रह गई होगी। तो यहाँ पे मेरे क्लासेस में सारी चीज़ें फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम ग्रेजुअली लेवल ग्रो करते हैं। सीबीएसई लेवल, एनसीईआरटी लेवल से स्टार्ट करके नीट के लेवल के क्वेश्चंस तक पहुँचते हैं।
आईआईटी मेंस के लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं, फिर अल्टीमेटली जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस में जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स का इस तरीके से ग्रेजुअल लेवल बढ़ता जाता है ना, तो अपने आप बच्चों का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं बेसिकली ये प्रैक्टिस मटेरियल दे रहा हूँ, सीबीएसई के क्वेश्चन सेट अलग से, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सेट अलग से, तो उसमें अपने आप ही बच्चे का दोनों एस्पेक्ट्स में जो है सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे डिसाइड कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ टाइम ट्रायल क्लासेस लेके देख लीजिए 2 वीक्स की। और आप ये देखो, बच्चा कहेगा मैं रिकॉर्डिंग देखूं, ये बेसिकली डेमो क्लासेस देखूं, उसमें टाइम बड़ा लगता है। आप ये बताओ, 1 साल पूरा सेशन आपने कितना कितने घंटे दिए क्लासेस अटेंड करने में किसी जगह पे, ठीक है? इतने आपने घंटे, सैकड़ों घंटे दे दिए क्लासेस अटेंड करने में, और उसके बाद अगर आपकी डिजायर्ड आउटपुट ना निकले, तो इससे अच्छा आप 2-3 घंटे स्पेयर करके जरा ढंग से मेरी कोई वो डेमो क्लास देख लो, किसी प्लेलिस्ट में जाके डेमो क्लास 1-2 घंटा देख लो। क्या पता इसमें आपको कुछ पॉजिटिव निकल के सामने आ जाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये सजेशन है, बाकी इट्स अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।